गई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी जोधपुर रजिस्टर्ड पेंशन के अभाव में मरने वाले 9 पेंशनर्स को दी श्रद्धांजलि। 4 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण आज 11वें दिन भी केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर प्रदर्शन जारी रहा। केंद्रीय कार्यालय में आज प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स तथा महिला पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रोफेसर BS राजपुरोहित, प्रोफेसर IP रॉय, श्रीमती नसीब बानो, प्रोफेसर के उपाध्यक्ष प्रोफेसर BL गुप्ता, प्रोफेसर अशोक कुमार पुरोहित, श्री दिनेश रामावत, श्री रामदत्त, हर्ष बीडी जोशी, ओम जी पुरोहित, गौतम गांधी, बाबू सिंह झालामंड, तेजाराम तथा केकुबाई आदि सम्मिलित हुए। प्रदर्शन में प्रोफेसर श्रीमती सरोज कौशल ने अपने संबोधन में कहा कि कल गुरु को जयपुर जाकर राज्य सरकार तथा सचिवालय में उच्च अधिकारियों से बात कर पेंशन के स्थायी समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए तथा अब किए गए प्रयासों की सूचना प्रदान की जानी चाहिए। आज उपस्थित पेंशनर्स को प्रोफेसर गौतम गांधी, प्रोफेसर राम निवास शर्मा, अध्यक्ष प्रोफेसर ML वडेरा तथा श्री अशोक व्यास आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पेंशन की बकाया पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। इस अवसर पर सभी ने विश्वविद्यालय द्वारा देर से एवं केवल 1 महीने की पेंशन का भुगतान करने के लिए भी रोष प्रकट किया गया। पेंशनर्स के संबोधन करते हुए सभी ने एक मत से यह कहा कि कुलगुरु अब 100% स्वस्थ है, अपने नित्य कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं, जोधपुर शहर से बाहर, राजस्थान से बाहर दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर जाकर पेंशनर्स के संदर्भ में स्थायी समाधान करने के लिए सचिवालय से वित्तीय सचिव के बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं और इस प्रकार वे पेंशनर्स को देरी से भुगतान कर परेशान कर रहे हैं। वह केवल अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। पेंशनर सोसाइटी संयोजक अशोक व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत बकाया राशि का भुगतान करे। जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन प्रदर्शन जारी रहने की सर्वसम्मत से घोषणा की। पारिवारिक पेंशनर्स से भी अब हुंकार भर ली है और राज्य सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन की चेतावनी दी है कि वे पेंशनर्स की इस समस्या का शीघ्र समाधान करे, अन्यथा यह आंदोलन भविष्य में और अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाएगा, जिसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार से अपील है कि वे इस संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निर्णय करें और सेवानिवृत्त वृद्धजनों को राहत प्रदान करें। पिछले 4 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने तथा पेंशन भुगतान का इंतजार करते करते 8 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है। आज इन सभी शिक्षक कर्मियों की मृत्यु के उपरांत शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और संवेदना व्यक्त की गई। कल प्रांत 11 बजे विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार, सभी मंत्री, सभी MLA, ये सब हमारे विद्यार्थी होते हुए हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी होते हुए इस तरह के नारे अपने को अब लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अरबों रुपए पेंशन के डकार रहे हैं जिनका इनको कोई अधिकार नहीं है। और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार पे जैसे धन पे सांप कुंडली मार के बैठता है, उस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।